हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। मेरा नाम है देवेंद्र और आज हम लोग बहुब्रीहि समास की परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके भेद और बहुब्रीहि समास को कैसे पहचाना जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। और बहुब्रीहि समास से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और वैसे ही उदाहरण हम आज पढ़ेंगे। तो आइए पहले परिभाषा पढ़ा जाए। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास की परिभाषा को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वह समास जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी इसके जितने भी पद होते हैं, एक दो जो भी पद मिलकर बनते हैं उसमें कोई प्रधान नहीं होता, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी इसके जो दोनों पद मिलते हैं वो मिलकर एक तीसरे की तरफ ये संकेत करते हैं। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र यानी भगवान शंकर। बहुब्रीहि समास में बहु का अर्थ है बहुत एवं ब्रीहि का अर्थ है संपन्न व्यक्ति, अर्थात बहुत संपन्न व्यक्ति ही बहुब्रीहि समास कहलाता है। यानी कि जो लोग चर्चित लोग होते हैं, जैसे किसी एक नाम से उपाधि दी जाती है तो आदमी कहने पर समझ जाता है कि हाँ ये वही आदमी है। जैसे पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, यानी भगवान कृष्ण, यानी चक्रधर यानी कृष्ण भगवान के चक्र था। तो इसी तरीके से जो लोग चर्चित होता है उसको हम लोग मान लेते हैं, उसको कोई उपाधि दे देते हैं, तो वो भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है। आगे है, ऐसा समास जिसमें दोनों पद गौण होते हैं, ऐसा समास जिसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों पदों के आपस में मिलने पर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये सब बहुब्रीहि समास की परिभाषा थी। यानी इसके दोनों पद जो भी पद मिलते हैं, त्रिनेत्र, तीन और नेत्र यानी तीन नेत्र, तो इसमें किसी दूसरे आदमी की तरफ ये लोग संकेत करते हैं। यानी इन दोनों पदों में से इसमें का कोई मतलब नहीं है, वो तीसरा आदमी को की तरफ ये इंगित करते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास की विशेषता है, इसकी विशेषता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, पहले ही बता चुके हैं। आगे है, इसमें प्रयुक्त सामान्य पदों की अपेक्षा किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। यानी इसमें जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसके इतर यानी इसके अलग किसी अन्य की अर्थ की प्रधानता होती है। यानी इसके शब्द के अर्थ से इसमें कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। किसी रूढ़िवादी परंपरा के कारण अथवा किसी विशिष्ट अर्थ के कारण जब कोई शब्द किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वहाँ बहुब्रीहि समास माना जाता है। यानी किसी रूढ़िवादी परंपरा यानी बहुत पहले से पुरानी परंपरा से एक ही चीज़ को, मतलब एक नाम से एक ही आदमी को या फिर एक विशिष्ट वस्तु को पहले से ही मतलब उस नाम से पुकारा जा रहा हो या फिर बुलाया जा रहा हो, तो उसको भी बहुब्रीहि समास कहते हैं। अच्छा, आगे है, विग्रह करने पर, यानी जब इसका विग्रह किया जाता है तो इसमें जो, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र, तो इसमें तीन है जिसके नेत्र, यानी कि जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी पीला वस्त्र है जिसका। तो इसी तरह से इसमें जो विभक्तियाँ लगती हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अब बहुब्रीहि समास के हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है गजानन, गज से आनन वाला यानी भगवान गणेश, गणेश को ही गजानन कहा जाता है। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। त्रिलोचन यानी तीन है आंखें, आँखों वाला, अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव की तीन आंखें हैं। चतुरानन, वह जिसके चतुर चार आनन है, अर्थात भगवान ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के ही चार मुख हैं। आगे है, पंचानन, वह जिसके पांच आनन है, यानी जिसके पांच सर हैं, भगवान शिव। षडानन, वह जिसके षट आनन है, यानी जिसके छह सर हैं, भगवान कार्तिकेय। सुग्रीव, वह जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, यानी वानर राज। आगे है चक्षुश्रवा, वह जो चक्षु यानी आँख से श्रवण यानी सुनता है, यानी सांप, सांप ही आँख से सुनता है, इसलिए इसको चक्षुश्रवा कहा जाता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। षडमुख, वह जिसके 6 मुख हैं, अर्थात भगवान कार्तिकेय। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। 10 मुख, वह जिसके 10 मुख हैं, अर्थात रावण। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, अर्थात भगवान ब्रह्मा। पीताम्बर, वह जिसने पीत अंबर वस्त्र धारण किया है, भगवान कृष्ण या विष्णु। अगला उदाहरण है,
लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। मनोज, वह जो मन से जन्म लेता है, अर्थात कामदेव। एक दंत, एक दांत वाला, अर्थात भगवान गणेश। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वह जिसने पाणी हाथ में ग्रहण किया है, वीणा यानी माता सरस्वती। वक्रतुंड, वक्रतुंड यानी भगवान गणेश को वक्रतुंड कहा जाता है। वज्रपाणी, वह जिसके पाणी में शूल है, अर्थात भगवान शिव। अगला है निशाचर, निशाचर यानी निशा यानी रात्रि होती है, अर्थात रात में विचरण करने वाला यानी राक्षस। शूल पानी, शूल पानी, वह जिसके पानी में शूल है, अर्थात भगवान शिव। गौरी पुत्र यानी गौरी पुत्र है जो, यानी जो गौरी पुत्र है भगवान गणेश। आशुतोष, वह जो आशु शीघ्र तुष्ट हो जाता है, अर्थात भगवान शिव। शैलजा, शैल तनया, शैल गिरजा शैल से जननी है जो, अर्थात माँ पार्वती, यानी पर्वत से जो जन्मी है उसका नाम माता पार्वती है। त्रिनेत्र, वह जिसके 3 नेत्र हैं, अर्थात भगवान शिव। अगला क्वेश्चन है जनक तनया, यानी भगवान जनक की पुत्री जो, अर्थात माता सीता। चंद्रचूड़, वह जिसके चूड़ सिर पर चंद्र है, अर्थात भगवान शिव। ब्रिजभानु, अर्थात ब्रिजभानु की पुत्री है जो, यानी राधा जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी भगवान गणेश। ऋषिकेश, वह जो ऋषि इंद्रियों के ईश है, अर्थात भगवान विष्णु और कृष्ण जी। युधिष्ठिर, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, यानी धर्मराज। अगला क्वेश्चन है पंजाब, पंजाब यानी 5 आबों नदियों का क्षेत्र, एक राज्य। पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, उसे पतझड़ कहते हैं। त्रिवेणी, वह स्थान जो 3 वेणियों अर्थात नदियों का संगम है, यानी प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियाँ आके मिलती हैं। शाखा मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग, अर्थात बंदर, बंदर ही इस डाली से उस डाली पर दौड़ता है। पंचवटी यानी 5 वट या वृक्षों, यानी 5 बरगद के वृक्षों का समूह को पंचवटी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में एक स्थान है पंचवटी। नवरात्र यानी नवरात्रियों का समूह होता है, एक जो नवरात्र में पूजा की जाती है वो नवरात्र कहलाता है। अगला है 4 मास यानी आषाढ़, सावन, भाद्रपद और अश्विन, इन्हें 4 मास कहा जाता है। महावीर अर्थात महान है जो वीर, यानी हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। त्रिशूल, 3 है शूल जिसमें वह शिव का अस्त्र, यानी भगवान शिव का जो अस्त्र है उसको त्रिशूल कहा जाता है। चौमासा यानी 4 मास, यानी वर्षा ऋतु के 4 मास, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, ये 4 मास जो है जिनको हम चौमासा कहते हैं। अगला है अनुचर, अनु यानी पीछे, चर यानी चलने वाला, यानी सेवक। जो अनुचर जो पीछे चलते हैं या अनुयायी या फिर कोई धर्मगुरु हो या फिर कोई नेता हो, इनके पीछे जो लोग अनुचर चलते हैं, यानी उनके जो समर्थक होते हैं, उनको जो मानने जाने वाले होते हैं, फिर उनकी विचारधाराओं को जो मानते हैं, जो उनके साथ समर्थित रहते हैं, उन्हें ही अनुचर कहा जाता है। अगला है रत्नगर्भा, रत्नगर्भा का मतलब होता है रत्न, रत्न को जन्म देने वाली, यानी जिसके गर्भ में रत्न हो उसे हम पृथ्वी कहते हैं, इसको हम पृथ्वी की उपाधि देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण है महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, उसे हम महाविद्यालय कहते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, यानी मंत्री बहुत से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, हाँ कई तरीके के मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हो गए, बिजली मंत्री हो गए, कपड़ा मंत्री हो गए, बहुत तरीके के मंत्री होते हैं, लेकिन उसमें जो प्रधान होता है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। महाकाव्य, महान है जो काव्य, यानी काव्य तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें जो एक सर्वश्रेष्ठ काव्य होता है उसको महान काव्य जो होता है उसको हम महाकाव्य कहते हैं। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, जो पुरुष कायर होता है, डरपोक होता है, उसे हम कायर पुरुष कहते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष, उसे हम महान पुरुष कहते हैं। इसमें एक और उदाहरण है सज्जन, सत है जो पुरुष, अर्थात हम उसे सज्जन पुरुष कहते हैं। सदाचार,
सदाचार, सत है जो आचार, यानी जिसका आचार सच्चा है उसे हम सदाचार कहते हैं। अगला है पद्मासन, पद्म पर आसीन है जो, अर्थात सरस्वती जी। सहस्त्राक्ष, यानी सहस्त्र अक्ष हाथ हैं जिसके, यानी भगवान इंद्र। श्री सश्री, लक्ष्मी के ईश, पति हैं जो, भगवान विष्णु, यानी इनको भगवान विष्णु को कहा जाता है सश्री। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करते हैं जो, अर्थात भगवान बलराम जी। कुसुम सर, कुसुम के समान तीर हैं जिसके, अर्थात कामदेव। पुष्प के समान तीर हैं जिनके, अर्थात कामदेव। पुष्प धनवा, पुष्पों से निर्मित धनुष है जिसका, वह है कामदेव। वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिसका, वह है भगवान बजरंगबली हनुमान जी, इनका शरीर वज्र के समान है। वक्रतुंड, टेढ़ा है तुंड मुख जिसका है, वह है भगवान गणेश जी। सूतपुत्र, सूतपुत्र यानी सारथी का पुत्र है जो, वो कर्ण है, यानी कर्ण को ही सूतपुत्र कहा जाता था। त्र्यंबकत्री, तीन है अंबक, यानी नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। अगला उदाहरण है हलधर, वह जो हल को धारण करता है, यानी भगवान बलराम जी। रघुनंदन, रघु के नंदन है जो, अर्थात भगवान विष्णु या राम जी आप कह सकते हैं। पंचामृत, 5 है अमृत जो, यानी 5 चीज़ों को मिला के जो पंचामृत बनाया जाता है उसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर है। रमेश, रमा का ईश है जो, वो भगवान विष्णु। विश्वम्बर, विश्व का भरण पोषण करता है जो, अर्थात भगवान विष्णु जो भरण पोषण करते हैं। हरफन मौला, यानी हर फन, हर कला में जो निपुण होता है, यानी हर प्रकार की जो कला में निपुण होता है उसे हम हरफन मौला कहते हैं। अगला उदाहरण है त्रिदोष, 3 दोष हैं जिसके अंदर, यानी वात, पित्त और कफ, उसे हम त्रिदोष कहते हैं। षडपद, 6 हैं पैर जिसके, अर्थात भ्रमर, भ्रमर जो होता है उसके 6 पैर होते हैं। तिरंगा, 3 है रंग जिसके, वह राष्ट्रीय ध्वज, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे हम तिरंगा कहते हैं, उसमें 3 रंग होता है। अगला है माधव, मधु, राक्षस को मारने वाला, भगवान कृष्ण, यानी जो मधु नाम का राक्षस तो भगवान कृष्ण ने माना था, इसलिए इनका नाम माधव पड़ा। गोपाल, यानी गोपाल का मतलब होता है गायों का पालन करने वाला, यानी भगवान कृष्ण को ही गोपाल कहा जाता है क्योंकि वो गायों का पालन पोषण करते थे, गैया चराते थे। लोहागढ़, यानी लोहे के समान अजेय गढ़ है जो, यानी भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहा जाता है। अगला उदाहरण है राजपूत, यानी राजा का पुत्र है जो, यानी राजा का जो पुत्र होता है उसे हम राजपूत कहते हैं। अगला है चौपाई, 4, अगला है चौपाई, यानी 4 है पद जिसमें, वह एक विशेष छंद होता है जिसमें 4 पद होते हैं, उसे चौपाई कहते हैं। नकटा, नाक है कटी जिसकी, वह बेशरम। विमल, मल से रहित है जो, वह स्वच्छ, उसको हम विमल कहते हैं। सन्मातुर, 6 है मात्राएं जिसकी, वह षण्मातुर कहलाता है, जिसमें 6 मात्राएं होती हैं उसे हम षण्मातुर कहते हैं। दिनेश, दीन है ईश जो, वह सूर्य, अर्थात दीन है ईश जो, वह सूर्य, यानी सूर्य भगवान को दिनेश हम कहते हैं। अगला उदाहरण है उमेश, यानी उमा के ईश हैं जो, अर्थात भगवान शिव जी को हम उमेश कहते हैं, उमा पार्वती जी को कहते हैं, यानी उनके ईश जो हैं उसको हम भगवान शिव। तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, वह, यानी राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। आशुतोष, आशु शीघ्र हो जाता है, भगवान शिव जो हैं वह तुरंत आशुतोष हो जाते हैं, यानी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको हम आशुतोष कहते हैं, भगवान शिव को आशुतोष। आशुतोष, यानी आंसू शीघ्र जो तोष हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसे हम भगवान शिव। अब बहुब्रीहि समास के 5 भेद होते हैं, आगे हम देख लेते हैं। बहुब्रीहि समास के 5 भेद होते हैं। समानाधिकार बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास और प्रादि बहुब्रीहि समास। अब इनकी हम परिभाषाएं देखेंगे और इनके उदाहरण देखेंगे। तो चलिए, पहला है
समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, जहाँ दो पदों का स्वरूप समान हो, जहाँ दो पदों का स्वरूप समान हो अर्थात दोनों पदों की विभक्ति समान हो, यानी इनको जो विभक्त करती है उसके बीच में लगने वाली विभक्ति जो है वो समान हो, उसे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जैसे जितेंद्रिया, जैसे जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा। दूसरा है दत्त धन, दिया गया है धन जिसके लिए, जिसके लिए। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। दत्त चित्त, दे दिया है चित्त जिसको। अगला है प्राप्तोदक, प्राप्त कर लिया है उदक जल जिससे, जिसने। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको। चौलंडी, चार है लड़ियां जिसमें। गोपाल, गौ का पालन करता है जो। दिगंबर, दिग, दिशाएं हैं अंबर वस्त्र जिसका। अगला है पंकज, पाक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल जो है। चंद्रभाल, चंद्रमा है माथे पर जिसके अर्थात भगवान शंकर। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शंकर। अगला है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अधिकरण समान हो तो न हो अर्थात दोनों पदों में अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग हो, उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास के उदाहरण जो हैं सूर्यपुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात कर्ण। नकटा, कट गई है नाक जिसकी, यानी बेशरम। दीर्घबाहु अर्थात लंबी हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। अगला उदाहरण है मोदक प्रिय, लड्डू है प्रिय जिसको, यानी गणेश जी। कामारी, काम का है शत्रु जो, अर्थात भगवान शिव। मकर ध्वज, वह जिसने मकर का ध्वज है अर्थात कामदेव। बल्लभ, वज्र, ब्रज बल्लभ, वह जो ब्रज का बल्लभ है अर्थात भगवान कृष्ण। रावणारी, यानी रावण का है जो शत्रु, यानी भगवान राम। अगला है तुल्य योग, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, इसमें पहला पद स होता है, इसमें स साथ के द्वारा एक के साथ दूसरे का भी किसी क्रिया के साथ समान योग होता है, उसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके उदाहरण जो है सबल, जो बल के साथ है, सबल यानी जिसके जो बल के साथ है, उसे हम तुल्य योग बहुव्रीहि समास का उदाहरण कहते हैं। सपरिवार, यानी परिवार के साथ, यानी इसमें साथ का वर्णन होता है, जो साथ साथ है उसे वर्णन होता है, इसे तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी सपरिवार, जो परिवार के साथ है। अगला है सदेह, यानी देह के साथ है जो। सचेत, यानी चेतना के साथ है जो, यानी इसमें सात शब्द जुड़ता है। अगला है व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिससे घात प्रतिघात सूचित होता है, उसे जिस यानी इसमें घात यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट, घात प्रतिघात जो इससे व्यक्त होता है जिन शब्दों से, वह व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहलाता है, उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है कि इस चीज़ से और उस चीज़ में लड़ाई हुई है। इसका उदाहरण है देखिए मुक्का मुक्की, यानी मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई है। लाठा लाठी, यानी लाठा लाठी से जो लड़ाई झगड़ा हुआ है। गाला गाली, यानी गालियों से जो झगड़ा हुआ है। धक्का मुक्की, बात बात से जो झगड़ा हुआ है, धक्का मुक्की से जो झगड़ा हुआ है, उसको हम व्यतिहार बहुव्रीहि समास का कहते हैं। अगला है प्रादि बहुव्रीहि समास, जिस बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उपसर्ग हो, यानी पहला पद जो होता है वो उपसर्ग हो, वह प्रादि बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका उदाहरण है बेरहम, नहीं है रहम जिसमें, यानी जिसमें रहम नहीं है उसको हम बेरहम कहते हैं। निर्जन, नहीं है जन जहाँ पर कोई नहीं रहता है उसे हम निर्जन कहते हैं। तो ये प्रादि बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।